हेलो एक्वेरियस, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस टॉपिक पे कि वो आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आपका पर्सन काफ़ी बदलाव आसा है, उनके बिहेवियर में बहुत सारे चेंज आ गए हैं और ऐसा लगता है आपको जैसे कि वो आपके लव को रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं। आप समझ नहीं पा रहे कि ये चेंज क्यों आया है, वो आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं, क्यों वो आपको वो लव ऑफर नहीं कर रहे हैं जिसके आप हकदार हैं। डेफिनेटली ये रीडिंग उस केस में आपको कुछ मैसेजेस दे सकती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Nine of Cups, Postulant, the Devil, Wheel of Fortune, and Neophyte. Okay. The Devil का कार्ड है। The Devil के साथ लगता है जैसे कि कोई आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम बन रहा है। ओके कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपके रिलेशनशिप को पसंद नहीं करता और ये लगातार आपके पर्सन से ये कह रहा है कि इस रिलेशनशिप से उन्हें दूर रहना चाहिए। ये डेविल आपके पर्सन के बहुत क्लोज हो सकता है, कोई मे बी कोई फैमिली मेम्बर या कोई ऐसा जो आपके पर्सन को समझता है और जानता है कि उन्हें कैसे मैनिपुलेट करना है। सिचुएशन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड नज़र आ रही है मुझे। आपका पर्सन आपको इसलिए ऐसे ट्रीट कर रहा है क्योंकि उन्हें कोई ऐसा महसूस करवा रहा है जैसे कि वो इतने मैच्योर नहीं है कि अपना सही और गलत समझ सके, अपने लिए अपना लवर चुन सके, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद कर सके। कोई उन्हें ऐसे फील करा रहा है जैसे कि वो कोई बच्चे हैं और उन्हें हर चीज़ के लिए किसी परमिशन की ज़रूरत है। उन्हें क्या पसंद होना चाहिए क्या नहीं, उसके लिए उन्हें दूसरों की राय चाहिए। इसलिए ये पर्सन आजकल काफ़ी बदलाव सा लग सकता है आपको, क्योंकि किसी की बातों का इन पे बहुत ज़्यादा असर हो रहा है और ये बातें इस पर्सन को काफ़ी कंफ्यूज कर रही है। हालांकि ये गिव अप नहीं करना चाहते इस रिलेशनशिप में, उनके लिए आप इम्पोर्टेंट है। भले ही वो अपने आप को फंसा वसा पा रहे हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें कुछ पता नहीं है लव के बारे में, उन्हें दूसरों की गाइडेंस माननी ही पड़ेगी, दूसरों की एडवाइस सुननी ही पड़ेगी क्योंकि वो किसी तरीके से दूसरों पर डिपेंडेंट है। फिर भी ये पर्सन आपको मिस करता है। ओके फिर भी ये पर्सन आपसे प्यार करता है। एक तरीके से ये खुद को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्हें कुछ भी करके अपना ध्यान आपसे हटाना होगा, क्योंकि ये रिलेशनशिप बिल्कुल भी वर्क नहीं करेगा। उन्हें एज द डेविल की ओपिनियन को इम्पोर्टेंस देना ही पड़ेगा, उन्हें वही रास्ता फॉलो करना पड़ेगा जो कि कोई और उनके लिए चूज कर रहा है। आई थिंक इसलिए ये पर्सन इस रिलेशनशिप में आगे नहीं बढ़ना चाहता। इनफैक्ट हो सकता है द डेविल इस हद तक जाए, ये जो कोई भी है, कि आपके पर्सन को कहे कि उन्हें चूज करना पड़ेगा उनमें और आप में, और आपका पर्सन बहुत ज़्यादा फंसा वसा महसूस कर रहा है। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो करे तो क्या करें, बीच रास्ते में वो अटक गए हैं और उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो किस डायरेक्शन में जाएं। इनके लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजेस हैं। आप देखेंगे कि इस पर्सन की दिलचस्पी आप में है, मे बी ये आपके सामने से गुजरेंगे बहुत साइलेंटली, बट इनकी बॉडी लैंग्वेज से बहुत कुछ जाहिर होगा। ये क्लियरली दिखाई देगा कि वो आपका अटेंशन कितना ज़्यादा पाना चाहते हैं। ऑल्सो एस ऑफ स्वॉर्ड्स है तो प्रोबेबली बिल्कुल साइलेंट है ये पर्सन और आपको ये साइलेंट ट्रीटमेंट इसलिए दे रहा है क्योंकि उन्हें लगता है कि ये वर्क करेगा। ऑल्सो इससे कोई फ़ायदा हो सकता है। उन्हें लगता है कि अगर वो चुप रहेंगे और आपसे इंटरेक्ट नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको भूल ही जाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ बदल ही जाएगा और कंट्रोल उनकी लाइफ पे उनका होगा। उनकी जो किस्मत है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर आप देखें तो इस स्वॉर्ड पे टिकी हुई है। ये स्वॉर्ड है साइलेंस के बारे में, ये स्वॉर्ड है लैक ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। ये जो कोई भी है ये यही सोच रहा है कि साइलेंस हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है और उन्हें इससे कोई ना कोई रास्ता मिल ही जाएगा।
सो ये पर्सन वो चूज़ कर रहा है जो चूज़ करना इनके लिए इजी है, और जो इन्हें लगता है कि इन्हें चूज़ करना ही पड़ेगा, अदरवाइज इन्हें जज किया जाएगा कि वो सेल्फिश हो गए हैं, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, अपनी खुशियों से ही सिर्फ उन्हें मतलब है, अपने लव लाइफ को जीना चाहते हैं दूसरों को हर्ट करके भी। कोई इन्हें ऐसा फील करा रहा है जैसे कि अगर वो ऐसा करते हैं तो उनसे बुरा इंसान दुनिया में नहीं है। कोई उन्हें अपने मन से पार्टनर चुनने के लिए बुरा फील करवा सकता है। ऑल्सो द डेविल कभी कभी सर्कमस्टांसेस के बारे में भी होता है। आई थिंक आपका पर्सन इस वक्त बहुत सारी नेगेटिव चीज़ें सुन रहा है, अपने आसपास देख रहा है, और जैसा लगता है कि कोई उनका डर और ज़्यादा स्ट्रांग होते जा रहा है। या तो ये किसी थर्ड पार्टी का काम है, लाइक कोई और आपके बीच में है, या फिर ये इनके मन की इनसिक्योरिटी है जो कि और ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है, और इसी वजह से ये पर्सन आजकल बदला बदला सा बिहेव कर रहा है। ये पर्सन इस डर में जी रहा है कि कहीं वाकई में आप उन्हें हर्ट तो नहीं करेंगे, कहीं वाकई में आप उन्हें अकेला तो नहीं छोड़ देंगे। सो नियोफाइट बहुत ही ज़्यादा इमेच्योर है और समझ नहीं पा रहा कि उन्हें करना क्या है। ऑल्सो 9 ऑफ कप्स के साथ ये चाहते हैं कि उनके ड्रीम्स पूरे हों। अपने ड्रीम्स में उन्हें आप ही नज़र आ रहे हैं, आप ही वो परफेक्ट पर्सन है जो उन्हें कंप्लीट कर सकते हैं। बट स्टिल जो उनका डर है, जो उनकी मजबूरी है, उन्हें आपसे दूर रहने पे मजबूर कर रही है। और ये पर्सन समझ नहीं पा रहा कि वो करे तो क्या करें, और इसीलिए वो आपको इस तरीके से ट्रीट कर रहे हैं। ओके हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए एक्वेरियस। The Hanged Man, 3 of Cups, the Magician, 10 of Cups, 7 of Swords, and 10 of Swords. Okay. So, the Magician के साथ ये पर्सन काफ़ी सोच रहा है, और ऐसा लगता है कि उन्हें अपने आप को फोर्स करना पड़ रहा है किसी इल्यूजन में जीने के लिए, या अपने आप को कुछ कन्विंस करने के लिए। ओके क्योंकि 10 ऑफ कप्स के साथ इनके मन में अभी भी बहुत सारे ड्रीम्स हैं, फैंटेसीज हैं। इनफैक्ट इतने सारे मून होने का मतलब है कि इमोशनली ये पर्सन आपसे बहुत कनेक्टेड है, आपको मिस कर रहा है। ऑल्सो 3 ऑफ मून के साथ इस पर्सन को कभी कभी ये लगता है कि शायद उन्हें इस रिलेशनशिप के बारे में इतना कुछ किसी को बताना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि जितना भी उन्होंने बताया दूसरों को, दूसरों ने सिर्फ उसमें नेगेटिविटी ही ढूंढी, और अब उनके मन में डाउट्स हैं। ऑल्सो 7 ऑफ स्टार्स के साथ आपका पर्सन पास्ट की तरफ देख रहा है, बट पास्ट की तरफ बढ़ना नहीं चाहता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इन दी एंड फिर यही होगा, फिर इसी पॉइंट पे आप दोनों आ जाएंगे। द हैंग्ड मैन के साथ विजडम से काम लेने की कोशिश कर रहे हैं, पर यह इतना आसान भी नहीं होगा, बिकॉज 10 ऑफ स्टार्स है तो ये पर्सन जानता है कि उन्हें दूसरों का अप्रूवल चाहिए या अपने फीलिंग से डील करना होगा। सो आई थिंक इनके पास चॉइसेस नहीं है। ओके और ये इस बात से बहुत ज़्यादा परेशान है। इन्हें लगता है कि ये अपने आप को कन्विंस कर लेंगे या अपने विजडम से अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेंगे, पर वह हो नहीं पा रहा। ओके और ये पर्सन इसलिए बहुत ज़्यादा सफोकेटेड है, फ्रस्ट्रेटेड है। सो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है, और अब क्या चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। मैसेजेस फॉर एक्वेरियस। Light and love. Your purpose is to bring divine healing light and love to this world. तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपका पर्पस है डिवाइन लव को स्प्रेड करना। ओके आपके पास जो लव है वो मैग्नेटिक है और इससे कोई बच नहीं सकता। लाइक आप जिसको भी मिलेंगे वो आपकी पर्सनालिटी से, पॉजिटिविटी से अफेक्ट होगा, और आपकी यही खूबी आपका पर्पस है। ओके तो आप खुद को प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि आपके पास लव है, डिवाइन लव, जो कि बहुत प्रीशियस गिफ्ट है। एंड जहाँ तक बात है इस पर्सन की, ये खुद फिगर आउट करेंगे कि इन्हें कैसे चीज़ों से डील करना है। ओके
तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये पर्सन आपको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहा है। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो। बाय।